हमारे सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर भाइयों को दिल से जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं CESE के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, CESE एक गोयंका ग्रुप्स की कंपनी है जो पावर सेक्टर में डील करती है। तो क्या हुआ इसके रिजल्ट्स, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। और क्या यहाँ से भाव बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर सकता है, और तो अगर गिर सकता है तो कितना गिर सकता है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में चार्ट एनालिसिस पे देखेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या तो फिर आप परेशान हो गए हो हेवी ब्रोकरेज भरकर, तो डू कंसिडर ओपनिंग योर अकाउंट विद अपस्टॉक्स यूजिंग आर लिंक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम आ गए हैं ऑफिशियल रिलीज पर CESE के, जहाँ पर हम चेक करने वाले हैं ये जो बोर्ड मीटिंग हुई थी आज, इसका आउटपुट क्या आया। तो सबसे पहले तो थे फाइनेंशियल रिजल्ट्स जिसको हम डिस्कस करेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग की डेट जो कि 18 अगस्त 2021 को फिक्स होगी है। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर। तो अगर आपके पास एक इस कंपनी का शेयर था, इसको अब डिवाइड किया जाएगा 10 पार्ट्स में, और अब उस एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर्स मिलेंगे। हालांकि आपका जो प्राइस है वो भी 771 से डाउन होकर 77 के आसपास में आ जाएगा। तो यस, दिस इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव न्यूज़। इसके चलते जो आगे अगर स्टॉक 85 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट करता है, जो कि यूजुअली हमारे चार्ट्स जो हम बाद में दिखाएंगे उसमें 850 होगा, तो एक पॉजिटिव साइन हमें नज़र आ रहा है। तो ये नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पे हैं एट द मोमेंट, ये सारे इन क्रोर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड एनालाइज। तो अगर आप टोटल इनकम देखो, इस क्वार्टर एंड में वो था 1792 करोर्स। अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले क्वार्टर से, तो वहाँ पर था 1687 करोर्स। तो यहाँ पर हमें इनकम लगभग अराउंड 105 करोर्स के आसपास में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे कंपेयर करो Q4 2020 से, तो 1632 करोर्स का था। तो वहाँ पर से तो एक सॉलिड जंप अराउंड 160% के आसपास का, 160 करोर्स के आसपास का दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखो ईयरली, तो यहाँ पर एक ड्रॉप हमें ज़रूर नज़र दिखाई दे रहा है। 7982 करोर्स था 2020 ईयर का, जो इस ईयर में हुआ है 7101 करोर्स। अगर आप बात करें एक्सपेंसेस की, तो यस, यहाँ पर और एक शानदार चीज़ नज़र आ रही है कि एक्सपेंसेस जो है दोस्तों, कंपेयर टू टोटल इनकम जो है बहुत ही कम बड़ा है। तो देख सकते हो आप 1623 करोर्स का एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस, एंड कंपेयर टू 1593 करोर्स जो कि था पिछले क्वार्टर में। और अगर आप देखो तो इसको मैच किया इन्होंने 16 Q4 को 1623 करोड़ सिमिलर इन Q4 2020। बट अगर आप देखो Q4 2020 का टोटल इनकम जो है 1632, बट इस क्वार्टर में Q4 में 1792। तो यहाँ पर एक 160 ऑड करोड़ का जंप हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है। अगर आप बात करें प्रॉफिट, जो कि प्योर प्रॉफिट है, इसके बारे में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जो टैक्सेस कट होने के बाद जो आता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, उसमें अगर आप कंपेयर करो तो ये एक शानदार जंप हमें दिखाई दे रहा है। 182 CR था पिछले क्वार्टर में, एंड इस क्वार्टर में हुआ है 270 CR। तो देख सकते हो आप, ये एक बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाया है। और अगर आपको इसे Q4 2020 से भी अगर कंपेयर करो पिछले ईयर के, तो 250 करोड़ था, वहाँ से एक 20 करोड़ का जंप हमें दिखाई दे रहा है। तो ये थे रिजल्ट्स। अगर आप देखो EPS, तो 13.67 से जंप होके 20.43 हुआ है। आपको तो पता ही होगा कि पावर सेगमेंट में एक शानदार बूम भी हमें नज़र आया था थोड़े दिन पहले, तो उसी के चलते और ये शानदार रिजल्ट्स जो थे प्रिडिक्टेड, उसके चलते स्टॉक ऑलरेडी एक अपसाइड मूवमेंट दिखा चुका है CESE के 1 डे चार्ट पर। और अगर आप देखो तो स्टॉक एक ऐसे जोन में चल रहा है जिसे आप रेजिस्टेंस कह सकते हो। तो यस, ये अपसाइड जो है ये इसका अराउंड 827 के आसपास का बनता है, बट ये स्टॉक ऑलरेडी इस जोन में आ गया है जहाँ पर
इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 771 के आसपास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई वुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट। अगर आप बुलिश हो तो ये लेवल्स हो सकते हैं 850 के अबाव, जहां पर आप एक बाय साइड ट्रेड ले सकते हो और टारगेट फिर रख सकते हो अबाउट 10% वहां से ऊपर, जो कि 930 या 40 के आसपास में होता है। बट यस, एज पर द रिजल्ट्स अगर आप देखो तो ये 586 के आसपास में स्टॉक था अप्रैल के महीने में, और वहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है स्टॉक ने। तो मेरे ख्याल से इसने थोड़ा सा और फैक्टर इन कर लिया है। एंड यहाँ पर अगर ये 850 के लेवल को नहीं तोड़ पाता है तो यस, यहाँ पर एक ड्रॉप होके स्टॉक जा सकता है अराउंड 610 के आसपास में, जहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आई वुड से दैट दिस इज़ नॉट द स्टॉक टू इन्वेस्ट, बिकॉज अगर आप देखो 5 ईयर्स ओवर के रिटर्न्स जो कि हमने ऑलरेडी चेक किए हैं तो इट्स ओनली 33% दोस्तों। सो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है, इससे अच्छे स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं। यस, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो 610 के आसपास का लेवल आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पर स्टॉक आपको मिलता है तो आप एक बाय साइड ट्रेड लेकर 760 टू 780 के आसपास में टारगेट कर सकते हो। एंड अगर आप बहुत ही बुलिश रहना चाहते हो तो यस, वेट फॉर दिस 850 लेवल्स का ब्रेकआउट ऑन अ 1 डे कैंडल, और वहाँ से आप अपसाइड जा सकते हो। स्टॉप लॉस जो है इस सिचुएशन में लगाना है आपको 765 के आसपास का। सो दैट इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस दैट बेल आइकन, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी आपकी जैसा इन्फॉर्मेशन मिले स्टॉक मार्केट में।